Assalamualaikum, it's my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma and in this lecture of general anatomy हम आज देखेंगे gross structure of the adult long bone. First अगर हम देखें तो neck eye examination of the longitudinal and the transverse section of a long bone shows the following features. एक लॉन्ग बोन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहले उसके अंदर जो है वो एक शाफ्ट का पोर्शन होता है फ्रॉम विदाउट inward. It is composed of periosteum, cortex and the medullary cavity. Periosteum में क्या होता है? Periosteum is a thick fibrous membrane covering the surface of the bone. It is made up of outer fibrous layer and an inner cellular layer which is osteogenic in the nature. इसके अंदर outer fibrous layer होती है और inner cellular layer होती है. हमारे shaft में तीन चीज़ों से ये कंपोज्ड होता है, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुलरी कैविटी. पेरियोस्टियम इज यूनाइटेड टू द अंडरलाइंग बोन बाय द शार्प फाइबर्स एंड द यूनियन इज पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ओवर द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स. पर जो हमारी यूनियन होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है. एट द आर्टिकुलर मार्जिन द पेरियोस्टियम इज द कॉन्टिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट. आर्टिकुलर जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रही होती है जॉइंट के साथ, तो वहाँ पे कैप्सूल ऑफ द जॉइंट के साथ भी ये कॉन्टिन्यूस होता है. अबंडेंट पेरियोस्टियल आर्टरीज नरिश द आउटर पार्ट ऑफ द अंडरलाइंग कॉर्टेक्स आल्सो. वहाँ पे क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं. पेरियोस्टियम हैज़ ए रिच नर्व सप्लाई विच मेक इट द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन. जो इसको बोन का सेंसिटिव पार्ट बनाता है क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. सेकंड हमने देखना था कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन which give it the desired strength to the withstand all possible mechanical strains. cortex जो होता है वो किस लिए होता है? To withstand mechanical strains. नेक्स्ट हमारे पास है medullary cavity. It is filled with a red or yellow bone marrow. At the birth, marrow is red, everywhere with widespread active hemopiosis. As the age advances, the red marrow at many places atrophies. वो फिर रिप्लेस हो जाता है बाय द येलो बोन मैरो, फैटी, ये जिसको हम फैटी मैरो भी कहते हैं, विद नो पावर ऑफ हेमोपियोसिस. रेड बोन मैरो के अंदर पावर होती है हेमोपियोसिस की, वाइल येलो बोन मैरो हैज़ नो पावर ऑफ हेमोपियोसिस. रेड मैरो परसिस्ट इन द कैंसिलस एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन. कैंसिलस एंड जो हमारा स्पॉन्जी एंड होता है, जो एंड्स होते हैं वो हमारे पास रेड बोन मैरो के वहाँ पे परसिस्ट करता है रेड बोन मैरो. इन द स्टर्नम, रिब्स, इली क्रस्ट, वर्टिब्रे एंड द स्कल बोन्स, रेड बोन मैरो इज फाउंड थ्रू आउट लाइफ. इन एरियाज में रेड बोन मैरो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट एक हमारा शाफ्ट का पोर्शन था. अब हमारे पास क्या है? टू एंड्स हैं. Two ends of the long bone are made up of cancellous bone covered with the hyaline or articular cartilage. नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ ए यंग बोन. यंग बोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ए टिपिकल लॉन्ग बोन ओसिफाइज इन 3 पार्ट्स जिसमें 2 एंड्स होते हैं, फॉर्म सेकेंडरी सेंटर एंड इंटरवेनिंग शेफ्ट फॉर्म ए प्राइमरी सेंटर. बिफोर ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बोन कैन बी डिफाइंड. 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं हमारे पास: एपिफिसिस, डायाफिसिस, मेटाफिसिस एंड एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. ये हम देखेंगे. एपिफिसिस क्या होता है? ये एंड्स होते हैं, एंड्स एंड टिप्स ऑफ ए बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर आर कॉल्ड एपिफिसिस. शाफ्ट जो होता है वो हमारे पास जो होता है क्या होता है? प्राइमरी सेंटर होता है, और जो है जो हमारे पास एंड्स होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी सेंटर होते हैं, जो कि बिफोर बर्थ हमारे पास प्राइमरी सेंटर होते हैं और आफ्टर बर्थ जो पेयर होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी सेंटर होते हैं. Ends and tips of bone which ossify from the secondary center are called epiphyses. These are of following types. इससे कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है प्रेशर एपिफिसिस. इट इज़ आर्टिकुलर एंड टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट. जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास है हेड ऑफ फीमर एंड द लोअर एंड ऑफ रेडियस, जो कि हमारे पास क्या है? प्रेशर एपिफिसिस. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक्शन एपिफिसिस. इट इज़ द नॉन आर्टिकुलर. प्रेशर एपिफिसिस हमारे पास आर्टिकुलर था, और ट्रैक्शन एपिफिसिस इट इज़ द नॉन आर्टिकुलर एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ ए वेट.
It always provides attachment to the one or more tendons which exert a traction on the epiphysis. Traction means separating apart. Traction epiphysis ossify later than the pressure epiphysis. This is the point to remember. Example, trochanter of the femur, tubercle of the humerus, and थर्ड टाइप जो हमारे पास है, हमने प्रेशर एपिफिसिस पढ़ लिया, ट्रैक्शन एपिफिसिस पढ़ लिया. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एटाविस्टिक एपिफिसिस. इट इज़ phylogenetically an independent bone which in human become fused to an other bone. इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द टेलस. फोर्थ जो हमारे पास है वो है एबिडेंट एपिफिसिस. इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. ये क्या होता है? इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एपिफिसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड एंड एट द बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल बोन्स. ये हमारे पास क्या है? एबिडेंट एपिफिसिस, जो कि नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो है डायफिसिस. इट इज़ द इलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन. जो हमारा शाफ्ट का पोर्शन होता है वो हमारा डायफिसिस होता है, विच ओसिफाई फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर. मैंने आपको बताया कि शाफ्ट जो है, जो हमारा शाफ्ट होता है वो क्या होता है? प्राइमरी सेंटर होता है. मेटाफिसिस, द एपिफिजियल एंड ऑफ ए डायफिसिस आर कॉल्ड मेटाफिसिस. ईच मेटाफिसिस इज़ द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ. इस यहाँ से हमारी जो बोन की क्या होती है? ग्रोथ होती है. बिफोर एपिफिजियल फ्यूजन मेटाफिसिस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड. मेटाफिसिस जो है वो एक्टिव ग्रोथ की साइट है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी रिच होती है थ्रू एंड आर्टरीज फॉर्मिंग ए हेयर पिन बैंड्स. दिस इज़ द कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमलाइटिस. ये ऑस्टियोमलाइटिस की कॉमन साइट है इन द चिल्ड्रन because the bacteria or emboli are easily entrapped in the hairpin bands. वहाँ पे वो entrap हो सकते हैं और causes infarction. After the epiphyseal fusion, जब 20 to maximum 25 years तक जब जो है वो ग्रोथ हमारी सीज हो जाती है और एपिफिजियल प्लेट्स जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं, vascular communication are established between the metaphyseal and epiphyseal arteries. फिर क्या होता है? Now the metaphysis contains no more end arteries. फिर वहाँ पे end arteries सप्लाई नहीं करती and is no longer subjected to the osteomyelitis. फिर जब यंग एज में ऑस्टियोमाइलिटिस का उस जगह पर चांस कम हो जाता है. एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, इट सेपरेटेड एपिफिसिस फ्रॉम द मेटाफिसिस. ये वो साइट होती है जहाँ पे एपिफिसिस जो है वो मेटाफिसिस से सेपरेट होता है. Proliferation of cells in this cartilaginous plate is responsible for the lengthwise growth of a long bone. और यहाँ पे क्या होती है? lengthwise growth होती है bone. After the epiphyseal fusion, bone can no longer grow in length. जैसे ही ग्रोथ का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो एपिफिजियल फ्यूजन के बाद बोन जो है वो लेंथ में ग्रो नहीं करती. Growth cartilage is nourished by both epiphyseal and metaphyseal arteries. And this is the end of my lecture. I definitely hope that you enjoy this video. Thank you.